So, welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So, students, let's continue with the exercise 16.2 with question number 4. ठीक है, तो इवेंट्स हम यहाँ पर बना रहे हैं स्टूडेंट. चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी, क्लास 11th मैथ्स NCERT. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 coins are tossed once. अब 3 कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, एक साथ टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट. लेट आर डिनोट, ए इवेंट क्या डिनोट करता है, ये एक इवेंट जो ए इवेंट है वहां वो है 3 हेड्स शो. ठीक है, जब ये 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जा रहा है तो एक कंप्लीट सैंपल स्पेस हमारा आता है स्टूडेंट. तो उसमें ए इवेंट हमारा क्या है, जो ऐसे पॉइंट्स हमने लेने हैं जहां 3 हेड शो होते हैं. ठीक है, जब 3 टाइम्स हम यानी कि 3 टाइम जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो सैंपल पॉइंट उठाने हैं हमको सैंपल स्पेस में से जहां पर 3 हेड्स आते हैं, यानी कि तीनों आउटकम में 3 हेड्स हों. बी इवेंट क्या शो करता है, 2 हेड्स एंड 1 टेल. अब बी इवेंट हमें बताता है कि हमें वो इवेंट लेने हैं, वो सैंपल पॉइंट जहां 2 हेड आए शुरू के 2 आउटकम में और लास्ट वाले में क्या आए, टेल आए. ठीक है, या मतलब रैंडम भी आप ले सकते हैं, 2 हेड्स एंड 1 टेल वाला आउटकम हमें लेना है. ठीक है, सी डिनोट करता है इवेंट 3 टेल शो, और सी में 3 टेल आता है, और डी लास्ट इवेंट है जिसमें आ हेड शोज ऑन द फर्स्ट टॉस. फर्स्ट टॉस में यानी कि पहली बार में हेड ही होना चाहिए, हमें वो इवेंट लेना है स्टूडेंट. ठीक है, तो हमें बताना है, तो पहले तो इवेंट हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, फिर हमें बताना है कि कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल है एंड कंपाउंड इवेंट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन नाउ. अब सबसे पहले स्टूडेंट, जब 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, 3 कॉइन, अब सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं ये सारा कुछ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. तो मैं सीधे आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस बना के लिखती हूँ. ठीक है, तो जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं स्टूडेंट तो हमारे सैंपल स्पेस यानी कि कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स हमारे होते हैं. ठीक है, 2 की पावर n, तो 3 टाइम टॉस हो रहा है, n 3 हो गया तो 8 हो गया हमारा, 2 का क्यूब यानी कि हमें 8 देगा. अब वो 8 आउटकम्स क्या है उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, तो HHH, HST, देन आपको मिल जाएगा HTH. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स HTT, THH, THT, THT, देन TTH, और लास्ट हमारा अगर तीनों टेल आते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस बनता है. और कैसे हम बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट 16.1 एक्सरसाइज में भी और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी. ठीक है, या तो टी डायग्राम आप बना लीजिए या फिर आप जो शॉर्ट एक तरीका है हमारा वहां से भी निकाल सकते हैं. तो ये हमारा सैंपल पॉइंट आ गया स्टूडेंट. तो ए इवेंट क्या है हमारे पास, ए इवेंट है, डिनोट द इवेंट 3 हेड शो, 3 हेड शो. थ्री हेड शो. अब 3 हेड यहाँ पर शो होते हैं, तो ऐसा इवेंट तो एक ही है स्टूडेंट जहां पर HHH आ रहा है, तो ये इवेंट हमारे पास एक ही आता है. ठीक है, यानी कि देखिए पूरे सैंपल स्पेस तो आपको टोटल आउटकम बता देगा जब आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया. उसमें ए इवेंट हमें केवल वो इवेंट देखना है जहां पर 3 हेड आता है, तो ऐसा इवेंट तो एक ही है. यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, यानी कि केवल एक ही आउटकम हमारा, एक ही सैंपल पॉइंट उठाना है हमने. बी इवेंट क्या है हमारा, बी इवेंट है 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स एंड 1 टेल. अब इसमें से हमें वो आउटकम देखना है स्टूडेंट जहां 2 हेड है और 1 टेल है. तो पहले ये वाला है 2 हेड 1 टेल, 2 हेड देन टेल. ठीक है, 2 हेड 1 टेल. यहाँ तो 1 हेड है, 2 दिया हमें नहीं लेना, ये नहीं लेना स्टूडेंट, और हमें यानी कि 2 ही आउटकम हमारे यहाँ पर आते हैं, 2 हेड और 1 टेल. अच्छा, एक और आ गया देखिए THH भी है. ठीक है, और 2 हेड वाले. ठीक है स्टूडेंट, ये है और हमने ये वाला लिया, तो ओनली 3 सैंपल पॉइंट्स हमारे बी इवेंट के लिए आती हैं. ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमने कैसे यहाँ पर इवेंट फाइंड करनी है सैंपल पॉइंट. सी इवेंट क्या है, 3 टेल्स, 3 टेल शो, यानी कि 3 टेल ही होने चाहिए. तो ये भी हमारा एक ही यहाँ पर आएगा, ये भी एक ही हमारा आएगा 3 टेल वाला. ठीक है, और डी इवेंट क्या है लास्ट की, आ हेड शो ऑन फर्स्ट टॉस, आ हेड शो ऑन फर्स्ट
टॉस, यानी कि जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहली बार में हेड आना चाहिए, हमें सेकंड और थर्ड आउटकम नहीं देखना स्टूडेंट। पहली बार में हेड कहाँ पर आ रहा है, जब एक तो ट्रिपल एच आ रहा है वहां पर, दूसरा एच एस टी में, देन एस टी एच में भी आ रहा है, एच टी एच, देन एच टी टी, एच टी टी। बस देखिए, बस यही हमारे वो आउटकम्स है जहां पहले यानी कि पहले ट्रायल में, पहले एक्सपेरिमेंट में हमारा हेड आ रहा है। ठीक है, हमें बाकी पीछे के हेड अभी नहीं देखने हैं। तो ये 4 सैंपल पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ये इवेंट हमारे बन चुके हैं। अब हमें बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है वो हम देख लेते हैं भाई। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। कहने का मतलब अगर ए और बी दो इवेंट है तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट। तो हमारे पास यहाँ पर 4 इवेंट है स्टूडेंट। 4 इवेंट में देखते हैं कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमें साफ दिखता है स्टूडेंट, देखिए ए और बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमें तो पाई देगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन 5 होगा इसका, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, सेकंड ए सी देख लीजिए, ए सी, ए और सी भी हमारा कुछ नहीं दे रहा है कॉमन, तो ए और सी भी हमारा नल सेट। यहाँ एच एच है, यहाँ टी 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 है, तो ये तो वैसे ये भी नल सेट हो गया। थर्ड वाला ए और डी देख लीजिए, ए और डी में देखिए ये कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एच 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 है, यहाँ भी एच एच, यानी कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर कॉमन आता है। ठीक है, उसके बाद बी में आते हैं। अब बी और सी में देख लीजिए, बी सी में क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट, तो बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा नल सेट हो गया, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। फोर्थ में हम देखते हैं बी और डी में। अब बी और डी में क्या कुछ कॉमन है, देखिए कॉमन है स्टूडेंट, एच टी एच भी कॉमन है यहाँ पर, और हमारा एच एस टी भी कॉमन है, तो ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली 5 देखना है। ठीक है, तो बी डी भी नहीं है। अब सी और डी रहता है लास्ट, तो सी और डी में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है स्टूडेंट, यहाँ टी 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 है बट यहाँ नहीं है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी भी हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये 4 हमारे हो जाते हैं यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए 4 इवेंट में हम ज्यादा भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हम 2 इवेंट को चेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर इन तीनों में देखिए, इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एच 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 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ टी 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 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यानी कि इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो एक और हमारा 5th भी आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमें क्या देता है, 5। ये तीनों इवेंट का इंटरसेक्शन भी हमारा 5 देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आते हैं। तो ये 5 सेट हमारे, यानी कि 5 पॉइंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। सेकेंड हमें बताना है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। नाउ सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जिनमें केवल एक सिंगल सैंपल पॉइंट होता है। सेकेंड पार्ट, सिंपल इवेंट फाइंड करना है हमें। सिंपल इवेंट किसको कहते हैं, ऐसे इवेंट जिनमें केवल एक सैंपल पॉइंट होता है। तो एक तो ए भी हमारा सिंपल इवेंट है और सी भी हमारा सिंपल इवेंट है, क्योंकि दोनों में एक एक कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट। तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पर इवेंट्स ए एंड सी आर simple events. Why it is simple? Because simple events, because they have only single सैंपल पॉइंट, एक एक सैंपल पॉइंट्स हैं, तो इनको हम, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट। तो जहाँ एक एक सैंपल, जैसे एक ही है, यहाँ 3 थे, यहाँ एक ही पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ भी एक सैंपल पॉइंट है। तो ऐसे इवेंट हमारे सैंपल इवेंट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए सिंपल इवेंट के अंदर कौन से आते हैं, ए और सी आते हैं। अब ये अगर सिंपल है तो कंपाउंड कौन हो गए, जिनमें एक से ज्यादा है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट कौन से हो जाएंगे, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट जिसके अंदर है। तो एक तो बी वाला है और डी वाला है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट हमें बताना है, कंपाउंड इवेंट। तो लिख लेते हैं इवेंट
इवेंट बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी आर कंपाउंड they have more than one sample point. They have more than one sample, ठीक है स्टूडेंट। एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट जहां पर होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, कंपाउंड इवेंट हो जाता है, ठीक है। मोर देन वन और मोर देन टू और मोर भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही था, ठीक है। नाउ उसके बाद 5th क्वेश्चन, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, ठीक है स्टूडेंट। 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो हमें डिस्क्राइब करना है कुछ इवेंट्स को। यहाँ पर डिस्क्राइब क्या करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, which are mutually exclusive, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें जो फाइंड करना है, 2 इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी फाइंड करना है, एग्जॉस्टिव भी फाइंड करना है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 2 इवेंट्स which are not mutually exclusive, which are not mutually exclusive, ठीक है स्टूडेंट। नाउ फोर्थ है 2 इवेंट्स which are not mutually exclusive और not exhaustive, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव but not exhaustive, ठीक है। एंड 5th और लास्ट जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट, 3 इवेंट्स which are mutually exclusive but not exhaustive. Now 3 events which are mutually exclusive तो है, which are mutually exclusive but not exhaustive, ये सेम चीज एग्जॉस्टिव, ठीक है स्टूडेंट। एग्जॉस्टिव यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस, 4 इवेंट्स हमें यहाँ पर जनरेट करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 3 कॉइन्स टॉस होते हैं स्टूडेंट, तो 3 कॉइन्स के टॉस होने पर सैंपल आउटकम्स हमारे क्या आ जाएंगे, 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा। वो 8 क्या क्या है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। तो जब 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस होते हैं तो हमने देख ही लिया, सैंपल पॉइंट 2 का क्यूब 2 की पावर n आपके पास होता है, तो यानी कि सैंपल स्पेस s क्या हो जाएगा इस केस में हमारा HHH, HST, HTH, HTT, then THH, THT, TTH and
टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट सैंपल पॉइंट 8 हमें यहाँ पर ये लिख दिए स्टूडेंट। मैंने डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और 16.1 की वीडियो में भी हमने पूरा डिटेल में समझाया ये सैंपल पॉइंट बनाना। अब मुझे पहला इवेंट देखिए, 2 इवेंट्स ऐसे बताने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि आपको खुद से ऐसे इवेंट फाइंड करने हैं इस कंडीशन के ऊपर। अपने सैंपल पॉइंट को लेते हुए हमें खुद एक ऐसे इवेंट्स बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो 2 इवेंट्स कोई भी फाइंड कर लीजिए। तो लेट मैं ए इवेंट ले लेती हूँ स्टूडेंट। ए इवेंट अगर मैं ले लूं, ए इवेंट में क्या ले लूं, देखिए 3 हेड शो, 3 हेड शो। अगर मैंने ये ले लिया तो क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट 3 हेड होने चाहिए ओनली। तो ये मेरा हो गया, ये इवेंट मेरा ये हो गया। लेट मैं इसके साथ में बी इवेंट अगर ले लूं 3 टेल शो। ठीक है, अगर बी में हम ले लें 3 टेल शो, यानी कि आपको खुद से इवेंट यहाँ पर फाइंड करने होंगे और जो इस कंडीशन पे हमारे फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो टेल वाला इवेंट क्या हो जाएगा, 3 टेल शो। एक ही इवेंट है और 3 हेड वाला ही है। अब आप इन दोनों के बीच में आप अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो 5 आपको मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, और इस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपको नल सेट मिल जाएगा। तो एक यानी कि आप कोई भी कंडीशन आप यहाँ पर ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें केवल अपनी ऊपर की कंडीशन के साथ चलना है। ठीक है, तो 2 इवेंट्स हमने फाइंड कर लिए, ए और बी, 3 हेड वाले और 3 टेल वाले। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी यहाँ पर 5 आ चुका है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ऐसे इवेंट आपको बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन 5 भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो स्टूडेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, जब आप इवेंट्स का यूनियन फाइंड करते हैं। जब आप किसी भी इवेंट का 2 इवेंट के अगर यूनियन फाइंड करते हैं और वो हमें सैंपल स्पेस देता है वापस, 2 से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपको सैंपल स्पेस मिलता है तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ आते हैं कंडीशन पे। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये भी है, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है स्टूडेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो है, जो हमने इवेंट्स लिए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बिकॉज 5 देते हैं इंटरसेक्शन में, लेकिन अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो क्या हमें एक सैंपल स्पेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अब हम खुद से फिर से कुछ इवेंट्स बनाते हैं। तो लेट मैं वापस सेकंड कंडीशन के लिए लेट ए इवेंट में क्या लेती हूँ, मैंने ले लिया एटलीस्ट 1 हेड का मैंने इवेंट ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, एटलीस्ट 1 है। बस आप ध्यान रखिए अपने सैंपल पॉइंट्स को आपको लेते हुए हमें पूरा सैंपल पॉइंट भी कवर करना है क्योंकि एग्जॉस्टिव भी हमें लाना है। तो एटलीस्ट 1 हेड वाले को मैंने ले लिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखिए क्या क्या आ जाते हैं। एटलीस्ट 1 हेड वाला, देखिए कम से एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड, तो उससे ज्यादा भी होंगे तो हमें चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा HHH भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा HST भी आ जाएगा, यानी कि 1 हेड कम से कम हो, ज्यादा होंगे तो चलेगा। HTH भी आ जाएगा। ठीक है, HTT भी आ जाएगा, देन THH भी आ जाएगा स्टूडेंट, THT भी आ गया और TTH भी आ गया, बट हमारा ये लास्ट वाला नहीं आया। अब जो नहीं आया उसके लिए हम अपना बी इवेंट बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें सैंपल स्पेस में ये भी मिलना है। देखिए बाकी सारे तो हमने कंप्लीट कवर कर लिए अपने एटलीस्ट 1 हेड की इवेंट के अंदर, केवल TTT वाला इवेंट रहता है। तो बी इवेंट को हम TTT भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बी इवेंट को हम ले लेते हैं ओनली 3 हेड्स का इवेंट ले लेते हैं। तो जब आप यूनियन निकालेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही इवेंट को निकालना होता है। ठीक है, तो बी हम ले लेते हैं गेटिंग 3 हेड, सॉरी 3 टेल। 3 हेड वाले तो कंडीशन आ गई ना एटलीस्ट 1 हेड के अंदर, तो 3 टेल वाले को ले लिया। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, TTT आ गया स्टूडेंट। अब आप देखिए मजे की बात, अब आप इसमें यहाँ पर एक्सक्लूसिव कीजिए, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या ये कॉमन देता है, नहीं है। देखिए कॉमन भी कुछ नहीं है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए और आप यूनियन करेंगे तो एग्जॉस्टिव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जब आपने A इंटरसेक्शन B किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 5 मिलेगा।
ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन आपने लिया तो आपको 5 मिलेगा भाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और आप जब यहाँ पर तो आप कह सकते हैं तो देयरफॉर A and B event are mutually exclusive। ये तो हो गई कंडीशन। फिर अब एग्जॉस्टिव भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव के लिए स्टूडेंट देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नाउ अब इसको हम एग्जॉस्टिव भी करते हैं, तो सेकंड मेरे को क्योंकि एग्जॉस्टिव भी दिखाना है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव तो दिखा चुके। नाउ इफ A and B are exhaustive event, ठीक है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव इवेंट तो क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी, हमें सैंपल स्पेस मिलना चाहिए स्टूडेंट। ये हमारा एग्जॉस्टिव, तो दोनों का यूनियन कीजिए तो कंप्लीट सेट दे देगा आपको भाई। ए यूनियन बी कर लीजिए आप। ए यूनियन बी के अंदर वापस से ये सारे सैंपल पॉइंट, जो सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी, एच 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 आ गया, एच एस टी आ गया, एच टी एच आ गया, एच टी टी भी आ गया। ठीक है, टी एच एच भी आ गया, टी एच टी भी आ गया, टी टी एच भी आ गया, और साथ में ये भी आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में बी का भी आ जाएगा। तो ये सारा देखिए वापस मिल गया हमें एस के इक्वल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि इवेंट आपको खुद से जनरेट करने हैं, बस आप सैंपल पॉइंट बना के रख लीजिए और सैंपल पॉइंट के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से अपना इवेंट खुद से आप यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमें क्या बनाना है, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ऐसे इवेंट बनाने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन हमें देखनी है कि ऐसे इवेंट, यानी कि कुछ कॉमन हमें ले लेना है। अब ऐसे इवेंट उठा लीजिए जिनमें कुछ कॉमन आ जाए। तो लेट मैं यहाँ पर ए इवेंट ले लेती हूँ। ठीक है, लेट ले लेती हूँ मैं, लेट ए इवेंट में ले रही हूँ स्टूडेंट 3 हेड शो। 3 हेड शो। अब 3 हेड शो का मतलब ये वाला आ जाएगा सैंपल पॉइंट, एच 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 वाला हो गया। अब बी ऐसा ले लीजिए कुछ कॉमन आ जाए, यानी कि एच 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 हमें वापस मिल जाए। ठीक है, तो बी वाला क्या लेते हैं इवेंट, बी वाला ले लीजिए एटलीस्ट 2 हेड शो, एटलीस्ट 2 हेड शो, एटलीस्ट 2 हेड शो, उसमें क्योंकि ये भी आ जाएगा वापस। ठीक है, तो 2 हेड वाला कौन है, तो एच एच एच, एच 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 इवेंट, दूसरा एच एस टी इवेंट, देन हो गया हमारा एच टी एच। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, एच टी एच हो गया, एच टी टी हो गया, देन टी एच एच भी यहाँ पर आ जाएगा, टी एच टी भी आ जाएगा, और टी टी एच भी आ जाएगा। ठीक है, तो बी इवेंट मैंने ये ले लिया। अब आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट, जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये कॉमन पॉइंट तो हमारा है ही, कॉमन सैंपल पॉइंट है, यानी कि हमें नल सेट नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हो यानी कि कॉमन पॉइंट तो हमारा है ही, तो नल सेट हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉमन एच 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 मिल जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट और नल सेट ऐसे। ठीक है, तो इवेंट, सो देयरफॉर इवेंट ए and B are not mutually exclusive, are not mutually exclusive। ठीक है, बस ऐसे आपको अपने इवेंट्स निकालते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। चल, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कहता, अब ऐसा इवेंट लेना है, टू इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और ना ही स्टूडेंट ना ही एग्जॉस्टिव हो। ठीक है, ना ही वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ना ही एग्जॉस्टिव हो। यानी कि फोर्थ में हमें क्या लेना है, हमें ऐसा लेना है ना तो वो ए इंटरसेक्शन बी 5 दें और ना ए यूनियन बी एस दें, डज नॉट इक्वल टू एस। यानी कि हमें ये कंडीशन लेनी है। ठीक है, ना ही नल सेट होने चाहिए, ना ही यूनियन में
सैंपल पॉइंट देनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर हमारी फिट बैठती है स्टूडेंट। ठीक है, तो थर्ड वाला फिर से ले लेती हूँ मैं, जो मैंने थर्ड में लिया था। तो लेट ए इवेंट मैंने थर्ड में क्या लिया था, 3 हेड शो, 3 हेड शो। तो क्या बन गया था, इवेंट था HHH। ठीक है, और लेट बी इवेंट एटलीस्ट 2 हेड शो, एटलीस्ट 2 हेड शो। तो 2 हेड शो में क्या आ गया था हमारा, HHH आ गया था, उसके बाद HST आ गया था, HTH आ गया था। बिल्कुल आपका थर्ड वाला ही मैं सेम यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, HTT, THH, देन THT और TTH। अब आप देखेंगे तो जब आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो आपको यहाँ पर HHN मिलेगा, यानी कि डज नॉट इक्वल 5 मिलेगा। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, और दूसरा जब आप A यूनियन B निकालेंगे स्टूडेंट, तो A यूनियन B निकालने में आप सारे एलिमेंट ले लेंगे एक्सेप्ट TTT, यानी कि पूरा आपको सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा। TTT तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, हमने लिया ही नहीं है। तो दोनों की यूनियन में कौन रह जाएगा, TTT। तो डज नॉट इक्वल सैंपल स्पेस भी ये होगा, तो यानी कि ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना ही एग्जॉस्टिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सेम थर्ड पॉइंट यही है हमारा। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब फिफ्थ में ऐसा इवेंट लेना है, 3 इवेंट लेने हैं स्टूडेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। ठीक है, तो ले लेते हैं भाई, लेट अब ए इवेंट में यहाँ पर ले लेती हूँ 3 हेड शो। ए इवेंट मैंने ले लिया 3 हेड शो, 3 हेड शो। तो 3 हेड शो के अंदर क्या हो जाएंगे मेरे, HHH हो जाएंगे। ठीक है, बी इवेंट में यहाँ पर ले लो स्टूडेंट अगर 2 हेड शो। अब एटलीस्ट नहीं लगाया मैंने यहाँ पर 2 हेड शो ले लिया, एटलीस्ट नहीं लगाया। ठीक है, मुझे इसको रिपीट नहीं करना है अभी, मुझे 2 हेड शो करना है। तो 2 हेड वाला कौन सा है, HST, 2 हेड होने चाहिए, HTH, फिर THH। तो ये मैंने बी इवेंट ले लिया और ये सारे मैंने लेट कर रही हूँ मैं। और सी इवेंट मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, सी इवेंट ले लेते हैं 3 टेल शो, 3 टेल शो, क्योंकि हमें 3 इवेंट्स यहाँ पर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 टेल शो क्या हो गया, TTT वाला। तो देखिए तीनों के बीच में जब आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे तो हमें क्या कुछ कॉमन मिलता है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट, HHH कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये एग्जॉस्टिव तो बन जाएगा। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ नहीं है तो एग्जॉस्टिव तो है, 5 मिल गया हमें। तो इवेंट ABC क्या है, एग्जॉस्टिव तो हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इवेंट A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ क्या अगर आप A यूनियन B यूनियन C करेंगे तो हमें क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, नहीं मिलेगा स्टूडेंट। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 ही सैंपल पॉइंट्स हैं, जबकि हमारे सैंपल स्पेस में 8 सैंपल पॉइंट्स है। तो हमने ऐसे इवेंट लिए कि हमें एस मिले ही ना। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा आए ना। वैसे भी आप कंबाइन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ही तो पॉइंट आ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इवेंट A, B एंड C आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस वीडियो में। नाउ नेक्स्ट वीडियो में 6 एंड 7 क्वेश्चन नंबर को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।